हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है और रवि नेगी जो विधायक हैं पटपड़गंज से लगातार कह रहे थे कि नवरात्रे में जो मीट की दुकान है वो नहीं खुलनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए रवि नेगी हमारे साथ हैं। क्या इलाके में आपके है तस्वीर, आप लोगों ने दुकानें बंद करा दी? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा कि आस्था का पर्व है और हिंदू नववर्ष सभी पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। आज नववर्ष है, आज नवरात्रि भी, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ पूरे देशवासियों को। और हमने जो कहा था लोगों की जनभावना ठेस पहुँचती थी। जब मंदिरों के आगे मांस की दुकान खुलती थी, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती थी। इसके लिए हमने मांस व्यापारियों को बुलाया और हमने डीएम साहब को पत्र लिखा था, एमसीडी को पत्र लिखा था और उसकी जवाबी कार्रवाई में आज सारी दुकानें मांस की मंदिरों के आसपास बंद है 9 दिन के लिए। आप ये कह रहे हैं 9 दिन के लिए दुकानें बंद हैं, जबरदस्ती कराई है या रजामंदी से? नहीं, देखो, जबरदस्ती जब होती है, मैं काउंसलर था, निगम पार्षद था बिलोन नगर का। मेरे यहाँ गौरी शंकर मंदिर है, उस मंदिर के आगे 9 दुकानें हैं। अगर मैं जबरदस्ती करना चाहता तो मैं उनको सील कर सकता था निगम पार्षद रहते हुए, पर मैंने किसी की दुकान सील नहीं कराई। रोजी रोटी हम दे नहीं सकते तो छीन भी नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग, उन लोगों को पता है कि नेगी जी ने हमारी दुकानें सील नहीं कराई। अब ये नवरात्रों में अगर हमें बंद करने के लिए कह रहे हैं तो उसका ये स्वागत करते हैं मुस्लिम लोग, और उन्होंने स्वागत भी किया और सारी दुकानें बंद हैं। आप दिखा भी सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप ही के विधायक हैं, आप ही के विधायक कह रहे हैं कि जो कर्नल सिंह कह रहे हैं कि नेम प्लेट भी जो है बाकायदा लगाएं दुकानदार दिल्ली में। ये ड्राइव तो मैंने 2 साल पहले ही ड्राइव चला दी थी निगम पार्षद रहते हुए। जो मेरे पास नवरात्रों में सूचनाएं आई कि कई सारी दुकानें हैं, जैसे हरियाणा डेयरी लिखा है तो वो चला रहा कोई रसूल। तो हमने उससे कहा रसूल को, भाई हरियाणा डेयरी चला रहे हो तो कम से कम रसूल ही उस पर प्रोपराइटर रसूल लिख दो, तो आपत्ति क्या है? तो उन्होंने लिख दिया रसूल। ऐसी बहुत सारी दुकानें थी, हमने करीबन 40 दुकानें ऐसी चेंज कराई जिसमें गलत नाम लिखा था, प्रोपराइटरशिप लिखवाया। तो उन लोगों ने आराम से लिख लिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ शोएब जमी का एक बयान आया और कहा कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज होगी। ये सारी जो भड़ास है, ये वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है, ये उसकी भड़ास है। ये कोई ईद की और नवरात्रि की भड़ास नहीं है। असली भड़ास वो है जो जो देश की 70-80% जमीन इन्होंने कब्जा रखी है, जो पहले की सरकारों ने इन्हें दान दी, और जो अब छीनने का नंबर आ रहा है संशोधन बिल के तहत। वो ज़मीनें अस्पताल के काम आएंगी, वो स्कूलों के काम आएंगी, वो उसमें लोगों का भला होगा, पर उसकी भड़ास है इनको। तो दिल्ली में नमाज होगी सड़कों पर क्योंकि भाजपा की सरकार ही है केंद्र में और लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास। क्यों सड़कों में क्यों नमाज होगी? आपने देखा कभी रामनवमी का जो शोभा यात्रा होती है तो उसकी परमिशन ली जाती है। हम परमिशन लेते हैं डीसीपी से। आपको अगर कुछ करना है, नमाज पढ़ने, लीजिए ना परमिशन आप शासन से। आप कैसे खुले में नमाज कर सकते हैं? आप करिए, मदरसे में करिए, आप मस्जिद में करिए, कौन आपको रोक रहा है? कभी आपने देखा कि हम लोग बिना परमिशन के कुछ कर रहे हो? इतनी बड़ी शोभा यात्राएं हम निकालते हैं, हम परमिशन लेते हैं हमेशा। तो मुझे लगता है कि संविधान के तहत देश चलेगा और संविधान के तहत दिल्ली चलेगी। ऐसे जिहादी लोगों की मानसिकता से दिल्ली नहीं चलेगी। तौकीर रजा भी कह रहे हैं कि गम की ईद है। भाई यही तौफीक राजा जैसे लोग हैं, यही तो लोग समाज में हिंदू मुस्लिम करते हैं। दंगों की असली जड़ यही है। भाई ये नहीं चाहता कि एक समाज में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, वो अपने नवरात्रि मनाएं, वो अपनी ईद मनाई। ऐसे लोगों के वैसे दंगे होते हैं। बीजेपी, आप और बीजेपी नहीं करते हैं हिंदू मुस्लिम? एक बार बताइए, हम हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं? इतनी सारी दिल्ली में, देश में जो योजनाएं आ रही हैं, जो उज्ज्वला गैस योजना आई, सिलेंडर, सबको सिलेंडर दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो सबको मकान मिले, हिंदू चाहे मुस्लिम। स्वच्छ भारत के तहत सबको शौचालय दिए। हम तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ केजरीवाल और अखिलेश यादव, यही लोग करते हैं। हमने कब करा हिंदू मुस्लिम? सारी योजनाएं देखिए आप, गरीब कल्याण के लिए काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है काम करने चाहिए, जो योजनाएं अनाउंस करी थी वो देनी चाहिए थे, उसकी बजाय इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप लोग और काम नहीं कर रहे हैं। कौन सी योजनाएं आनी है? 2,500 के लिए 51 करोड़ रुपए दे दिए। 21,000 रुपये जो गर्भवती महिला, उसके लिए दे दिए। शुरू नहीं हुई ना? नहीं, शुरू तो ये लोग, ये इनसे ये पूछो, 3 साल हो गए पंजाब में, दे दो ना 1,000 रुपये। देते क्यों नहीं हो? दिल्ली में लोकसभा चुनाव में 1,000 रुपये के फॉर्म भरवाए, आपकी सरकार दे देते ना। भाई हमने फंड रख दिया है, बजट में वो चीज़ लाए हैं और बिल्कुल होगा, शुरू होंगी सारी चीज़ें। उसमें सिस्टम होता है, सब चीज़ें चालू होंगी। सीनियर पेंशन भी हम चालू कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। इनसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ, 12 साल में एक कौम को लेकर चले, 12 साल में मौलवियों को 48,000 रुपये देते रहे, 12 साल में 100 करोड़ का हज हाउस बनाया, 12 साल में ईद में कोरोना काल में ईद में बाजार खोल दिए, हिंदुओं की तरफ एक तरफ भी नहीं देखा। और तो और हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पूजा, उसके लिए छठी मैया के पर्व को रोका तुमने। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। पर आज सनातनियों की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आई है। अगर हम अपने हिंदुओं के लिए कुछ बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जब आप बात करो मुस्लिम तब मुस्लिम कुछ नहीं होता। ओवैसी वहां से चिल्लाए
मुस्लिम मुस्लिम करे तब कोई कुछ नहीं बोलता, पर मैं हिंदुओं की बात करूं देश दिल्ली में रहकर तो रवि नेगी हिंदू मुस्लिम कर रहा है जी, ये तो गलत है। रवि नेगी जिनका ये कहना है कि वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं और जो बदले की राजनीति है वो नहीं कर रहे, लेकिन हिंदुओं की बात करना उनका हक है, ऐसा रवि नेगी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।